यहाँ तालाब वाले हनुमान जी की तो क्या जय बोलना चाहिए, रोम रोम सिहर उठता है। बोले तालाब वाले हनुमान जी महाराज की, और इष्ट देवी विंध्यवासिनी मैया की, जानकी नाथ भगवान की, महामाई माता की, सियावर राम बाबा की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो महाकाल महाराज की भी बोलना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। तो गोपाल कृष्ण भी बुला रहा है जमुना जी वाले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के भार हो सकता है। अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा। आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले। इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चों को, बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो। ये मत करना। किसी भी हालत में जमीन बचाना। अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना, उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना। खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है। और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते?
भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो, उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल, जैसे आपका कुल है, तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत। अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पे भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौ माता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस, कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते, आप गौशाला में छोड़ देना। लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोलिए गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए, मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त ने काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटेहाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है? तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे, दर्द भी हुआ, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा 2 बेटी, और क्या करूं, घर में खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं, ब्याह शादी बच्चे की तो करना ही मुश्किल है। इसलिए कन्हैया याद आया, और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, अब दूर कैसे करें? भगवान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने अपने यहाँ रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला। लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी इधर आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए, जाने की अनुमति चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे भगवान। और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए
और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में यहाँ झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता वहाँ खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूँगा। लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको, जैसा मुट्ठी भर चावल लाया मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा और मान के चलो, जब उनका अपना घर आया उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए। सुदामा महाराज, सुदामा महाराज, कहाँ बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहाँ से हो गया। जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। ये हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े तो काय की मित्रता, वो तो दरिद्रता है। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए। और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया तो जाना पाव का वो स्थान। उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है। हम सब उस आनंद को जानते हैं। सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में, तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं, अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना। सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज़्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पे बदली। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो, 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई, तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। लगती कि नहीं लगती बस की व्यवस्था? तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर, ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया। जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। यहाँ के विदिशा वाले तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूँ, आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है? लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल, ये तो वो वाली बात हो गई, कौरव पांडव के युग में
भगवान कृष्ण से क्या, तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे इधर। तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा, क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।